Hello students, welcome again to English grammar class at ज्ञान ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल सफीदों। आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों का कंबाइंड यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। पास्ट परफेक्ट में मैंने पहले आपको बताया था, इसमें काम भूतकाल में पूरा होने का बोध होता है, काम कंप्लीट हो गया हो तो इसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगती है। और पास्ट इंडेफिनिट आपको बताना सिंपल पास्ट होता है, साधारण भूतकाल, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। लेकिन अगर ऐसे वाक्य आ जाए जिनमें दो कामों का वर्णन हो, एक काम पहले हुआ हो और एक काम बाद में हुआ हो, तो जो काम पहले हुआ है उसमें लगेगा पास्ट परफेक्ट टेंस और जो काम बाद में हुआ है उसमें लगेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे सही आप एग्जाम्पल से सीखोगे, जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो इसमें दो काम हैं, एक तो डॉक्टर का आना और एक रोगी का मरना। तो इसमें सोचो पहले कौन सा हुआ है, पहले रोगी मरा है या पहले डॉक्टर आया है। आप देख रहे हैं पहले रोगी मरा है, रोगी मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले, तो पहले इसमें रोगी मरा है, डॉक्टर तो बाद में आया है। तो रोगी के मरने में लगेगा पास्ट परफेक्ट टेंस और डॉक्टर के आने में लगेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। घंटी बजने से पहले हम स्कूल पहुंच गए थे, पहले इसका मैं आपको इंग्लिश बना के दिखा देता हूं। पहले रोगी मरा है तो रोगी के मरने में पास्ट परफेक्ट टेंस, द पेशेंट हैड डाइड, हैड डाइड आएगा। डॉक्टर बाद में आया है, द डॉक्टर केम। और बीच में सेंटेंस कनेक्टर लिंकर भी कहते हैं इसको, बिफोर लगेगा, से पहले, बिफोर। सेंटेंस लिंकर यहां पे लगेगा बिफोर। दो सेंटेंसेस को कंबाइन करना है तो बीच में लिंकर तो लगाना पड़ेगा ना। जैसे दो पेज को आपस में जोड़ना है तो बीच में स्टेपलर या गोंद गम कुछ ना कुछ लगाएंगे, तो वही काम लिंकर का होता है। दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना है तो लिंकर लगाते हैं, बीच में बिफोर लगेगा। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। सेकंड एग्जांपल देखिए, घंटी बजने से पहले हम स्कूल पहुंच गए थे। इसमें भी दो काम है, एक तो है घंटी का बजना और एक है हमारा स्कूल पहुंचना। तो पहले कौन सा काम हुआ है, पहले हम स्कूल पहुंचे हैं, घंटी बाद में बजी है। घंटी बजने से पहले हम पहुंच गए थे स्कूल में, तो स्कूल पहुंचने में लगेगा पास्ट परफेक्ट टेंस, वी हैड रीच्ड स्कूल। और घंटी बजने में लगेगा पास्ट इंडेफिनिट, द बेल रिंग। और बीच में उसी प्रकार से लिंकर बिफोर आएगा। इन्हीं सेंटेंसेस को आफ्टर द्वारा भी लिख सकते हैं, वो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। परीक्षा शुरू होने से पहले, थर्ड एग्जांपल देखो, परीक्षा शुरू होने से पहले हमने पूरी तैयारी कर ली थी। इसमें भी दो काम है, एक तो है परीक्षा का शुरू होना और एक है तैयारी करना, पूरी तैयारी करना। तो पहले तैयारी की थी या पहले परीक्षा शुरू हुई थी? परीक्षा शुरू होने से पहले ही मोस्टली तैयारी करते हैं, परीक्षा के बाद में तो कौन पढ़ता है, कौन तैयारी करता है। तो पहले तैयारी कर ली थी तो उसमें पास्ट परफेक्ट लगेगा, वी हैड प्रिपेयर्ड कंप्लीटली। और परीक्षा शुरू होने में लगेगा पास्ट इंडेफिनिट यानी सेकंड फॉर्म वाला, द एग्जामिनेशन स्टार्टेड। और लिंकर उसी प्रकार से बिफोर लगेगा, we had prepared completely before the examination started. अब देखिए इन्हीं सेंटेंसेस को आप आफ्टर द्वारा भी कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो ये ऐसे भी कर सकते हैं कि डॉक्टर के आने के बाद रोगी, यानी ये ऐसे भी हो सकता है कि डॉक्टर आया रोगी मरने के बाद, यानी रोगी के मरने के बाद डॉक्टर आया, इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं। इसी प्रकार सेकंड जो था
वी हैड रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रिंग, हम घंटी बजने से पहले स्कूल पहुंच चुके थे। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हमारे स्कूल पहुंचने के बाद घंटी बजी। तो इसमें बीच में आफ्टर आएगा, तो आफ्टर अगर बीच में आ जाए तो आगे आएगा पास्ट इंडेफिनिट और पीछे आएगा पास्ट परफेक्ट। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, ये पास्ट परफेक्ट हो गया और ये पास्ट इंडेफिनिट यानी सेकंड फॉर्म हो गई। द बेल रिंग आफ्टर वी हैड रीच्ड स्कूल, तो हम स्कूल पहुंचे उसके बाद घंटी बजी है, तो आफ्टर बीच में अगर आया है तो आगे सेकंड फॉर्म आएगी यानी पास्ट इंडेफिनिट आएगा और पीछे पास्ट परफेक्ट आएगा। तो ये फॉर्मूले आप याद कर लीजिए। बीच में अगर बिफोर है तो आगे पास्ट परफेक्ट आता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म और पीछे पास्ट इंडेफिनिट यानी सेकंड फॉर्म आती है, और बीच में अगर आफ्टर है तो उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ये जो पास्ट इंडेफिनिट है ये आगे आ जाएगा और जो हैड प्लस थर्ड फॉर्म है ये पीछे आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला आप पक्का याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला और एग्जाम में बहुत काम आता है। आगे देखिए, आगे है कंडीशनल सेंटेंसेस यानी शर्त वाले वाक्य। इनमें कंडीशन दी जाती है, दो अधूरे कार्यों का वर्णन होता है। काम दोनों में से कोई सा नहीं हुआ होता, दो अधूरे कार्य है। ये वैसे ही है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी दोनों काम अधूरे हैं, लेकिन बाद में आदमी सोचता है कि ये काम हुआ क्यों नहीं बाद में, तो उसमें जो काम पहले होना चाहिए था उसमें तो लगता है पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और जो काम बाद में होना चाहिए था उसमें लगता है वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ये बात याद रखें, जो पहले होना चाहिए था उसमें पास्ट परफेक्ट और जो बाद में होना चाहिए था उसमें वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। काफी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे यदि तुम मेहनत करते तो पास हो जाते, कोई बच्चा फेल हो जाए तो उसको लोग यही बोलते हैं कि यदि मेहनत करते तो पास हो जाते। काम दोनों में से कोई सा नहीं हुआ है, ना तो वो पास हुआ है और ना ही उसने मेहनत की है। लेकिन पहले कौन सा काम करना चाहिए था उसको, पहले मेहनत करनी चाहिए थी। पास होना बाद की बात है, तो पहले मेहनत करनी चाहिए थी, पास बाद में हो जाता, तो बाद में पास होने वाली बात है तो उसमें वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, यू वुड हैव पास्ड इफ यू हैड वर्कड हार्ड। मेहनत करते तो कंडीशन डाल देना, तो इफ लिंकर है इसमें, सेंटेंस कनेक्टर इसमें इफ है। यू वुड हैव पास्ड इफ यू हैड वर्कड हार्ड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे बना, हैड को आगे लाके had you worked hard if you had you worked hard you would have passed, उसमें फिर if नहीं आता, had शुरू में आता है। had you worked hard if you would have passed। आगे सेकंड देखिए, यदि तुम जल्दी चलते तो समय पर पहुंच जाते। तो इसमें दो काम है, एक तो जल्दी चलना और एक समय पर पहुंचना। हुआ कोई सा भी काम नहीं है, लेकिन पहले उसने समय पर चलना चाहिए था, पहुंचने की तो बात बाद में है। तो समय पर जल्दी पहुंचना चाहिए था, तो उसमें वुड हैव और पहुंचना बाद में था, तो बाद वाले में तो आएगा वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, और पहले जो काम होना चाहिए था उसमें आएगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो इफ यू वुड हैव रीच्ड इन टाइम, इफ बीच में आएगा। If you had started earlier, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, had you started earlier you would have reached in time। उसमें फिर if नहीं आता, एक बार और समझ लो, had you started earlier you would have reached in time, उसमें if नहीं आता, उसमें एक ही सेंटेंस बन जाता है। थर्ड देखिए, थर्ड एग्जांपल, यदि मैं उसे अच्छी तरह जानता होता तो उस पर यकीन नहीं करता। तो इसमें देखिए, पहले
जानने की बात है, जानता होता तो यकीन नहीं करता, तो जानने वाली जो बात है उसमें आएगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट, और यकीन करने वाली बात है उसमें आएगा वुड हैव और थर्ड फॉर्म। आई वुड नॉट हैव बिलीव्ड हिम, मैं उसमें यकीन नहीं करता, वुड नॉट हैव थर्ड फॉर्म, यदि मैं उसे जानता होता, इफ आई हैड नोन टू हिम। इस प्रकार से इनको करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, थैंक्स।